जनरल अवेयरनेस के हर तरीके से पूछे थे, ज़्यादा पूछे गए थे फेस्टिवल से, और 2 क्वेश्चन आए थे उसके डांस पे। करंट अफेयर्स में कहाँ से आए थे? सर करंट अफेयर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे खेल से, स्पोर्ट्स से ज़्यादा पूछे गए थे, और रीजनिंग आसान थी। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट आसान था, और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए थे वो बहुत आसान थे, और एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन आसान थी। टाइम वर्क का क्वेश्चन था एक, वो आसान था। टाइम स्पीड डिस्टेंस था एक, था वो आसान था, और थोड़ी कैलकुलेशन थी थोड़ी सी। प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन था वो ठीक था। इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? इंग्लिश बहुत ईजी थी वैसे। इंग्लिश में पैराग्राफ था, सिंपल सा पैराग्राफ था, ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं। और एंटोनी सिनोनिम्स के काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। एंटोनी सिनोनिम्स हो गए, और मिस्टेक्स होते जो स्पेलिंग मिस्टेक्स वो पूछी थी। हाँ, एरर वो आसान थे। ओवरऑल कट ऑफ बढ़ सकती है, घट सकती है? सर पेपर तो वैसे मुझे इजी लगा है, मैंने इसमें अटैम्प्ट करे 95। अच्छा, तो मेरे हिसाब से तो मुझे ठीक लगा है, तो मुझे लगता है कि कट ऑफ थोड़ी बढ़ेगी। या व्हाट्स योर नेम? शोभित चौधरी। हाउ वाज द पेपर? पेपर वाज वेरी इजी। ओके, इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? इंग्लिश में सम 4 से 5 क्वेश्चन तो ग्रामेटिकल एरर से थे, 2 से 3 क्वेश्चन सिनोनिम और 2 से 3 एंटोनिम। एक क्लोज टेस्ट आया था, और उसके अलावा वही 1 वर्ड वगैरह और फिल इन द ब्लैंक्स। जनरल अवेयरनेस में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? कहाँ से सर? जनरल अवेयरनेस अवेयरनेस में 2 हिस्ट्री, 2 पॉलिटी, करंट अफेयर 2018 की आई हुई थी, और 2022 की भी थी। स्टैटिक जीके थी, फिजिक्स साइंस से 2-3 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री से था। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? मैथ्स में सिंपल अर्थमेटिक्स से टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बस यही था। परसेंटेज, नंबर सिस्टम। और रीजनिंग में? रीजनिंग में सेम टॉपिक है सर। अपने डाइस हो गया, क्लॉक एंड सिस्टम हो गया, कैलेंडर हो गया, बस यही सब कुछ। या व्हाट्स योर नेम? आशीष। हाउ वाज द पेपर? सर पेपर मॉडरेट था, सारा मतलब इंग्लिश मॉडरेट थी और सब इजी था। इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? वो क्या मतलब सिनोनिम एंटोनिम्स थे, और एरर्स थे, पैराग्राफ था, और यही था बस। एक्टिव पैसिव वॉइस एक थे। मैथ्स में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? मैथ्स बहुत बेसिक था, परसेंटेज था, CI थी, SI था, और 3 क्वेश्चन DI के थे, और 2 सिम्प्लीफिकेशंस थी, तो मैथ्स सारा इजी था। जनरल अवेयरनेस में कहाँ से आए थे क्वेश्चन? जनरल अवेयरनेस बहुत बेसिक आई थी, बिल्कुल बेसिक, जो पहले एग्जाम में आ रही है, MTA और CHSL में आई है, CGL में जो आया वैसा कुछ नहीं था, बिल्कुल बेसिक आया था। और रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? रीजनिंग बहुत बेसिक, जनरल एकदम बिल्कुल। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था पेपर का? टेम्पटेशन 80 अब होनी चाहिए, 85 के आसपास होनी चाहिए टेम्पटेशन मेरे हिसाब से। व्हाट्स योर नेम? अनिकेत शर्मा। हाउ वाज द पेपर? इजी। मैथ्स में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? मैथ्स में कुछ मेंस्ट्रुएशन से आए थे 2 क्वेश्चन, और नंबर सीरीज का आया था, LCM आया था, ऐसे इजी क्वेश्चन थे सारे। जनरल अवेयरनेस में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री में आए थे, कैपिटल पूछी थी हिस्ट्री में, चालुक्यास वगैरह की, और रिवर्स के बारे में आया था, और ऐसे ही कुछ। ज्योग्राफी से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन? ज्योग्राफी से यही था, डेजर्ट में, इंडियन डेजर्ट में सबसे लंबी नदी कौन सी है, विच रिवर। और करंट अफेयर्स कहाँ से आई थी? करंट अफेयर्स तो ये पूछा था FIH हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता था, अब कब जब होगा 2022 से वो कहाँ पे होगा, ये सब पूछा था करंट में ज़्यादा। तो रीजनिंग में क्या क्वेश्चन आए थे? रीजनिंग बहुत ईजी थी। क्वेश्चन कहाँ से आए थे? क्वेश्चन 3 से 4 तो मिरर इमेज से थे, और नंबर सीरीज के थे, इंटरचेंजिंग के थे। व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम राजा रोनित है। ओके, मैथ्स में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? मैथ्स में आपको ये परसेंटेज हो गए, आपको CISI हो गए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, और उसके बाद एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया था और अलजेब्रा नहीं आया था। बाकी 2 सेक्शन से आए थे, मेंसुरेशन से आया था और इससे आया था, ज्योमेट्री से आया हुआ। और जनरल अवेयरनेस में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? जनरल अवेयरनेस मेरा उस हिसाब से नहीं था, तो मेरा 2 बायोलॉजी से आए थे, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, तो वो मैंने किया था। इंग्लिश कैसी आई थी? इंग्लिश ठीक आई थी, मतलब एवरेज थी। और रीजनिंग? रीजनिंग भी ठीक थी। ओवरऑल कट ऑफ बढ़ सकता है, घट सकता है? नहीं बढ़ सकता। क्या नाम है आपका? नाम सर अजय बैसला। तो पेपर कैसा आया था? पेपर सर इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट। कहाँ से क्वेश्चन आए थे मैथ्स में?
मैथ में क्वेश्चन सर प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा है और CI से भी हैं और सर LCM HCF से भी क्वेश्चन थे। इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? इंग्लिश में क्वेश्चन सर कॉमन एरर, सिनोनियम और एंटोनियम का भी पूछे और सर नरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं है, ना नरेशन से ना वॉइस से। जनरल अवेयरनेस से कहाँ से क्वेश्चन आए थे? जनरल अवेयरनेस से है सर एंशियंट हिस्ट्री पूछी जा रही है सर और करंट अफेयर है ये अप्रैल तक, जनवरी से अप्रैल तक। और रीजनिंग कैसी आई थी? रीजनिंग नॉर्मल है सर, थोड़ी टाइम टेकिंग है बट नॉर्मल है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, कुछ आइडिया? एक्सपेक्टेड रहेगी सर OBC 85। पेपर का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था? डिफिकल्टी लेवल सर नॉर्मल है, मॉडरेट है। क्या नाम है आपका? कौन सर? पेपर कैसा आया था? ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था? पेपर अच्छा था सर, थोड़ा हार्ड था, थोड़ा आसान था। इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? इंग्लिश में सर ये एक तो याद आई, सिनोनियम एंटोनियम आई थी और एरर आई थी। और जनरल अवेयरनेस में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? जनरल लेवल्स का सर एक तो सॉलिड से आया था, ठीक है, और आसानी था। करंट अफेयर्स कहाँ तक की आई थी? करंट अफेयर्स का सर मुझे आता नहीं था। अच्छा, मैथ्स में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? मैथ में सर ये परसेंटेज के थे और उसके थे क्षेत्रफल वगैरह के सॉलिड के क्वेश्चन थे। और रीजनिंग के क्वेश्चन कहाँ से थे? रीजनिंग के सर ये एबिलिटी थी और नाव धारा वाले क्वेश्चन थे। अच्छा, बस तो कट ऑफ बढ़ सकती है घट सकती है? बढ़ भी सकती है।